ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इस सवाल को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एक त्रिभुज ABC में 2 एंगल ABC बराबर 9 एंगल ACB और 2 एंगल BAC बराबर 7 एंगल ACB है। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर है और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं। पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बिना त्रिभुज बनाए तो काम बनेगा ना। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC। ये हमारा A है, ये B है, ये C है। ठीक। अब क्या कह रहा है? 2 ABC बराबर 9 है। तो हमारा ABC यानी कि ये हमारा 9 है और C बराबर हमारा 2 है और C बराबर 2 सही है, हो गया इसमें। तो A बराबर हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है। अब तीनों एंगलों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इन जोड़ों को इन सबको जोड़ के 180 डिग्री के बराबर रख देंगे। ये तो कितना हो गया? 9 और 7 16 17 18 बराबर कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री के। एक बराबर 10 के। तो क्या पूछा है? AB हमारी 7 सेंटीमीटर ही और AC हमारी 25 है। AC हमारी 25 है, AB हमारी 7 सेंटीमीटर। AB कौन सी है? AB है, ये 7 सेंटीमीटर है ये साइड, और ये हमारी 25 है। गलती से हमने 7 लिख दी। ये हमारी 25 है। तो एक वो होता है समकोण त्रिभुज की ट्रिपल एट्स होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया 7 24 25 7 24 25 25 हम इसमें हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हमारी 25 हो गई, ये हमारी 7 हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी? हमारी 24। 7 24 25 ये हमारी 24 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या पूछा? BC की लंबाई पूछा। BC की लंबाई ये हो गई। एंगल तो इसमें पूछा नहीं, तो BC की इसमें एंगल की कोई ज़रूरत ही ना है, डायरेक्ट ही पता चल गई। तो हमारा 24 इसका राइट आंसर है। अब लोग कह रहे होंगे ये चीज़ जो है, ये चीज़ समझ में नहीं होगी। ये चीज़ जो है, अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ। ये चीज़ समझ में नहीं होगी। ये चीज़ ये यहाँ से ये यहाँ तक, बाकी तो सब समझ में आ गया होगा। इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 24 इसका आंसर है। हाँ, इसको देख लेते हैं हम। अब ये कैसे होता है? ये दे रखा हमारा 2 एंगल A एंगल B एंगल C बराबर दे रखा हमारा 9 एंगल A एंगल C एंगल B। तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू हमारी इधर मिलती है, इधर की साइड, और इसकी इससे ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो होती है वो इधर की साइड मिलती है, ये वाली। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हमारा अर्थमेटिक में भी काम करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ऐसे ही। ठीक है, इसको हम बटे में लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद रखना है। इसकी वैल्यू यहाँ होती है और इसकी वैल्यू यहाँ होती है। ठीक है, इसी तरीके से। तो एंगल हमारा ये जो था
एंगल ए बी सी बराबर कितना हो गया हमारा 9, और एंगल ए सी बी बराबर कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे भी कर लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब इसमें हमें ये देख लेते हैं एंगल, हाँ यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, ये यहाँ तक नहीं हुआ, 9 तक हुआ है। यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, इस चीज़ को, ये भी ऐसी होगा 2 एंगल बी एंगल पी ए सी बराबर है 7 एंगल ए सी बी के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने अभी बताई, इसकी वैल्यू जो है यहाँ है, इसकी वैल्यू ये है, ये तो जो है ये इसकी वैल्यू है, और ये 7 जो है ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा इसमें बी 2 बराबर क्या हो गया हमारा ए सी बी बराबर 2 हो गया, ये इधर वेरीफाई हो गया। और ये हमारा क्या बोलते हैं उसे बी ए सी हमारे साथ है ही, तो ये हमने इसलिए बन गया था वो वाला त्रिभुज के अंदर हमारे 7 2 और 9। तो पहली बात तो इसकी कोई ज़रूरत ना है, कोई ट्रिपल एट्स याद रखो, वो बहुत काम देती हैं पेपर में। राइट, ट्रिपल एट्स है, जैसे कि मैं 1-2 बता दूँ जो पॉपुलर सुनी होगी, जैसे कि होती है, एक होती है एक होती है 3 4 5 होती है। इस पेन से लिख रहे, दूसरे से लिखता हूँ। जैसे कि एक ट्रिपल होती है 3 4 5 होती है, और ऐसे ही एक होती है 5 12 13, एक होती है हमारी 7 24 25, और एक होती है हमारी ऐसी 9 40 41, और भी होती हैं 8 15 17 होती है, और तुम्हारी की 20 21 29 होती है, और 11 60 61 होती है, और 9 40 41 हो गया, हाँ 5 12 13 हो गया, हाँ 7 24 25 ये भी हो गया, और भी होती हैं, याद ना आ रही है मुझे एकदम से, लेकिन बहुत होती हैं, याद है मुझे लेकिन ये एकदम से याद ना आ रही। तो ये ट्रिपल एट्स होती हैं, लिखवाई है मैंने किसी वीडियो में, देख लेना। तो ये ट्रिपल एट्स हैं हमें जो याद होनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, इसका बेसिक पीछे का कॉन्सेप्ट ही हो गया। चलो ठीक है, यही क्वेश्चन था।